एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक खास खबर आई। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने दिल को गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला ने खबर दी कि आपके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी अब सिर्फ 7 दिनों की मेहमान है और 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। ये खबर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु वह सहाबी थे जिनकी आवाज में अजान की मिठास थी, जिनकी जिंदगी ईमान और वफादारी की मिसाल थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे बिलाल की जिंदगी अब बहुत कम रह गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह निकाह की सुन्नत से भी नवाजे जाएं। इसलिए तुम दोनों मदीना शरीफ के घर घर जाओ और देखो कि कोई अपनी बेटी का निकाह बिलाल से करने के लिए राजी है या नहीं। फिर आपने एक अहम बात कही, जिस भी घर में जाओ वहां सच जरूर बताना। ये बात छुपाना नहीं कि बिलाल की जिंदगी सिर्फ 7 दिन बाकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा मदीना की गलियों में निकल पड़े। वे हर दरवाजे पर जाकर कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी हजरत बिलाल के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी का निकाह उनसे करना चाहेंगे? शुरू में लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई देती। कई लोग कहते, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि हमारी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी से हो। लेकिन जैसे ही हजरत अली और हजरत उमर सच्चाई बताते कि हजरत बिलाल की जिंदगी अब सिर्फ 7 दिन बाकी है, माहौल बदल जाता। लोगों के चेहरे उतर जाते। वे कहते, अगर उनकी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की है तो हम अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी इतनी जल्दी बेवा हो जाए। इस तरह एक के बाद एक दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। दिन गुजरते गए, लेकिन मदीना शरीफ में कोई ऐसा नहीं मिला जो अपनी बेटी का निकाह हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से करने के लिए तैयार हो। एक के बाद एक दरवाजा खटखटाया गया, मगर हर जगह से इनकार ही मिला। लोग उनकी इज्जत करते थे, उन्हें चाहते भी थे, लेकिन जब 7 दिनों की बात सुनते तो डर उनके फैसले पर हावी हो जाता। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तलाश करते करते मदीना शरीफ से बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां एक छोटे से जंगल के किनारे उन्होंने एक साधारण सी झोपड़ी देखी, जहां एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दोनों सहाबियों ने उसे सलाम किया और पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई शादी के लायक बेटी है? वह आदमी हैरान होकर बोला, ऐ अल्लाह के नेक बंदों, आप मेरे जैसे गरीब इंसान के पास क्यों आए हैं? क्या वजह है? हजरत अली और हजरत उमर ने जवाब दिया, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आए हैं। हम उनके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ये सुनते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मेरी एक योग्य बेटी है। अगर मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी के साथ कर दूं, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन हजरत अली और हजरत उमर ने कहा, एक बात है जो हमें सच सच बतानी होगी, क्योंकि यही अल्लाह के रसूल का हुक्म है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी अब सिर्फ 7 दिन बाकी है, उसके बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। यह सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी बेटी 7 दिन बाद ही बेवा हो जाए। लेकिन यह सारी बातें दूर खड़ी एक लड़की सुन रही थी। वह उसी आदमी की बेटी थी। अपने पिता की बातें सुनकर वह आगे बढ़ी और अदब से बोली, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए राजी हूं। आप उस पैगाम को कैसे ठुकरा सकते हैं जिसे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उसकी आवाज में यकीन और ईमान की ताकत थी। उसने कहा, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर पिता खामोश हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर निकाह की तैयारी हुई और फिर सादगी के साथ हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु
और उस नेक लड़की का निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद हजरत बिलाल ने अपनी नई दुल्हन से नरमी से पूछा, ऐ मेरी पत्नी, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की है? फिर भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? 7 दिन बाद तो तुम अकेली रह जाओगी। दुल्हन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ मेरे पति, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करना चाहती हूँ। इस हुक्म को मानकर मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ, और आपके जैसे रसूल के प्यारे सहाबी को अपना जीवन साथी पाना किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। दिन गुजरते गए और आखिर वह 7वां दिन भी आ गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात शायद मेरा आखिरी वक्त हो। मौत से पहले मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ रोटी खा लूं। तुम पड़ोस से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए रोटियां बना दो। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सब्र के साथ सिर झुका दिया और आटा लेने के लिए निकल पड़ी। पत्नी ने सब्र के साथ 7 रोटियां बनाई और उन्हें हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के सामने रख दिया। माहौल में गहरी खामोशी थी, जैसे हर सांस आखिरी लम्हों की गवाही दे रही हो। तभी घर के बाहर से एक कमजोर और दर्द भरी आवाज आई। एक भिखारी पुकार रहा था, ऐ अल्लाह के नेक बंदों, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उनका दिल रहम से भर गया। उन्होंने सामने रखी रोटियों को देखा जो उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ा भूखा इंसान उन्हें खुद से ज्यादा हकदार लगा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सारी रोटियां उठाईं और उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने शुक्रिया अदा किया और दरवाजे के पास बैठकर रोटियां खाने लगा। वक्त बीतता गया और आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मौत का समय करीब था। अल्लाह के हुक्म से मलाकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए ताकि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूह कब्ज कर सकें। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाने लगे, उन्होंने देखा कि दरवाजे के सामने वही फकीर बैठा है और रास्ता रोककर आराम से रोटी खा रहा है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फकीर, तुम दरवाजे पर बैठकर रास्ता क्यों रोके हुए हो? मुझे अंदर जाने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज करूं। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, ऐ इजराइल अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे परेशान नहीं किया जाता? क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं यहां बैठकर रोटी खा रहा हूं? वह फकीर किसी भी हालत में दरवाजा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं आपके प्यारे बंदे हजरत बिलाल की रूह लेने गया था, लेकिन घर में दाखिल नहीं हो सका। दरवाजे पर एक फकीर बैठा था जो रोटी खा रहा था और उसने रास्ता रोक लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इजराइल, दरवाजे पर जो बैठा है वह मेरा बहुत प्यारा बंदा है, उसके साथ कोई बेअदबी ना हो। तुम अदब के साथ उससे पूछो कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरा करके फिर बिलाल की रूह कब्ज करना। हुक्म पाकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वही फकीर दरवाजे पर बैठा है और आराम से रोटी खा रहा है। उन्होंने अदब से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? अल्लाह का हुक्म है कि जो तुम चाहोगे वही किया जाएगा, बस तुम दरवाजे से हट जाओ। फकीर मुस्कुराया और बोला, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो एक नेकी करता है उसे 10 गुना इनाम मिलता है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इन 7 रोटियों के बदले हजरत बिलाल को 70 साल की जिंदगी और अता कर दी जाए। उसकी यह बात सुनकर जैसे रहमत के दरवाजे खुलने वाले थे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फकीर की बात सुनी और नरमी से कहा, यह मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूह कब्ज करूं। उनकी उम्र बढ़ाना मेरे बस में नहीं है। तुम इसके अलावा जो चाहो मांग लो, अल्लाह तुम्हें जरूर अता करेंगे। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, मुझे दुनिया की कोई दौलत, कोई आराम या कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र 70 साल और बढ़ा दी जाए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, तुम्हारी यह मांग मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह अल्लाह के फैसले से जुड़ा मामला है। फकीर ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, ऐ इजराइल, अल्लाह ताला के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है।
अगर अल्लाह हजरत बिलाल की उम्र 70 साल नहीं बढ़ाएंगे तो मैं भी 70 साल तक यहीं बैठा रहूंगा और रोटियां खाता रहूंगा। इस तरह न तुम अंदर जा सकोगे और न ही उनकी रूह कब्ज कर सकोगे, क्योंकि मैं यहां से हटूंगा ही नहीं। रिवायतों में आता है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वे अल्लाह के नाम पर कोई बात कह दें तो अल्लाह ताला उनकी बात को खास करम से पूरा कर देते हैं। दरवाजे के सामने बैठे वह फकीर कोई आम इंसान नहीं थे। वह अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे दीवाने हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र बढ़ाने की मांग रख दी तो रहमत के दरवाजे खुल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मलाकुल मौत इजराइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग रखी है, मैं कैसे उनकी ख्वाहिश को अधूरा छोड़ दूं। फरमाया गया, ऐ इजराइल, तुम लौट आओ, मैंने अपने बंदे ओवैस करनी की मांग को कबूल कर लिया है और हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र में 70 साल का इजाफा कर दिया है। और यह फैसला सुनते ही रहमत की हवा हर तरफ फैल गई। रिवायतों में बयान किया जाता है कि एक बार हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैह कुछ लोगों के साथ एक जहाज में सफर कर रहे थे। जब जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लहरें ऊंची होकर जहाज से टकराने लगी, जहाज हिचकोले खाने लगा और हर पल ऐसा लग रहा था जैसे अब वह डूब जाएगा। जहाज में सवार सभी लोग डर से कांप उठे, कोई रो रहा था, कोई अल्लाह से रहम की दुआ कर रहा था। हर तरफ खौफ और बेबसी का माहौल था। इसी दौरान लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। तूफान और बारिश के बीच एक फकीर खामोशी से जहाज से उतरकर समंदर के पानी में चला गया। हैरत की बात यह थी कि उसने पानी पर ही अपना सज्जादा बिछाया और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करने लगा। ये देखकर लोगों के दिलों में यकीन पैदा हो गया कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का खास बंदा है। लोग पुकार उठे, ऐ अल्लाह के दोस्त, हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह हमें इस मुसीबत से बचा ले। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने माल और दौलत की मोहब्बत छोड़ दो। जहाज में जो कुछ है उसे छोड़कर पानी में उतर जाओ। अगर तुमने दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी तो अल्लाह तुम्हारी जान बचा लेगा, लेकिन अगर माल से दिल लगाए रखोगे तो इसी जहाज के साथ डूब जाओगे। कुछ लोग हैरान रह गए, उनके दिल में डर भी था और शक भी। वे सोचने लगे कि अगर पानी में उतरेंगे तो शायद तुरंत डूब जाएंगे और अगर जहाज में रहें तो थोड़ी देर बाद जहाज भी डूब सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए फकीर की बात मान ली। उन्होंने अपना माल वहीं छोड़ दिया और पानी में उतर गए। हैरानी की बात यह थी कि वे डूबे नहीं, अल्लाह की मदद उनके साथ थी। कुछ ही देर बाद जहाज सचमुच डूब गया। फकीर ने कहा, तुमने दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। अगर माल से मोहब्बत न छोड़ते तो जहाज के साथ तुम भी डूब जाते। इसके बाद वह फकीर सबको लेकर सलामती के साथ समंदर के किनारे पहुंचा। लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के दोस्त, हम यह माल गरीबों में बांटने के लिए ले जा रहे थे। अगर हमें वह वापस मिल जाए तो हम वादा करते हैं कि उसे जरूरतमंदों में बांट देंगे। फकीर ने पूछा, क्या तुम सच में अपने वादे पर कायम रहोगे? सबने एक साथ कहा, हाँ, अल्लाह की कसम। तब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैह ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इन लोगों का जहाज और उनका माल उन्हें वापस अता फरमा दे। दुआ खत्म होते ही लोगों ने देखा कि डूबा हुआ जहाज किनारे पर आ लगा है। यह मंजर देखकर सबकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। सभी ने मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। प्यारे साथियों, यह फकीर कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बंदे हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैह थे। उनकी जिंदगी करामात, तवक्कुल और अल्लाह की मोहब्बत से भरी हुई थी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जब इंसान दुनिया की मोहब्बत छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अल्लाह का नाम लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आमीन।